हेलो बच्चों, आज हम क्षितिज का पाठ 1 सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर लेंगे। इन प्रश्नों को हमने 2 भागों में बांटा है। पहले 6 प्रश्न हमारे इस भाग में होंगे। पहले प्रश्न पर आने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? निहित है यानी उसमें क्या व्यंग पाया जाता है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखते सकते हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि वास्तव में गोपियां उद्धव को भाग्यवान न कहकर भाग्यहीन कहती हैं। वे उद्धव को भाग्यहीन इसलिए कहती हैं क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम रूपी नदी के पास रहते हुए भी अभी तक उनके प्रेम से वंचित हैं तथा उनके प्रेम बंधन में अभी तक नहीं पड़े हैं, जिससे वे प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते या कर सके हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो आपका प्रश्न का उत्तर होगा कि उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित प्रकार से की गई है। इसे आप पॉइंट्स में भी करके लिख सकते हो, पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है परंतु उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से उद्धव कृष्ण रूपी जल में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। उन पर कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना उस तेल लगी गगरी के समान की है जो कि जल में डुबोकर बाहर निकाल दी जाती है परंतु उस पर पानी की एक बूंद टिक नहीं पाती है। उसी प्रकार से कृष्ण रूपी जल में रहकर भी, कृष्ण रूपी जल में रहकर मतलब कृष्ण रूपी जल के पास रहते हुए भी कृष्ण अभी तक उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। उन पर अभी तक कृष्ण रूपी प्रेम की एक बूंद भी नहीं टिक पाई है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? तो आप लिखेंगे गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पहला पॉइंट लिख देंगे कि गोपियों ने उद्धव को कमल के पत्ते के समान बताया है जिस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट लिखेंगे गोपियों ने उद्धव को तेल लगी गगरी के समान बताया है जिस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है। तीसरा लिखेंगे कि वे प्रेम रूपी नदी के पास रहते हैं परंतु उन्होंने अभी तक उसमें अपने पैर तक नहीं डुबोए हैं। और अगला प्रश्न देखेंगे अब। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया? तो आप क्या लिखेंगे इसके प्रश्न के उत्तर में? उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि को और बढ़ा दिया, क्योंकि जब कृष्ण मथुरा गए थे तो उन्होंने गोपियों के पास वापस आकर मिलने का वचन दिया था, लेकिन यहाँ कृष्ण स्वयं नहीं आए बल्कि उन्होंने उद्धव को योग का संदेश लेकर भेज दिया। और उद्धव ने उन्हें जब ये योग का संदेश देकर कृष्ण को भूल जाने के लिए कहा तो गोपियों के विरह की अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये जो विरह की अग्नि थी ये सिर्फ कृष्ण के प्रेम से ही बुझ सकती थी। तो यहाँ पर योग के संदेश ने गोपियों की विरह की अग्नि को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं।
मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो आप लिखेंगे मर्यादा यानी मर्यादा, ना लही यानी नहीं रखी, के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। क्योंकि वास्तव में कृष्ण को ये चाहिए था कि वे मथुरा से आकर गोपियों से मिलते, क्योंकि गोपियाँ उन्हें बहुत प्रेम करती हैं और प्रेम की मर्यादा यह होती है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए। परंतु कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, उन्हें प्रेम के बदले योग का संदेश व उनके प्रेम को ही भूल जाने के लिए कहा। इसलिए गोपियाँ यहाँ पर प्रेम की मर्यादा न रखने की बात कह रही हैं। अब आज का भाग का जो आखिरी प्रश्न होगा, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। इसमें हमारे 2 एग्जाम्पल आएंगे तो हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं। गोपियों ने स्वयं को हारिल पक्षी व कृष्ण को हारिल की लकड़ी बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सोते जागते सपने में दिन रात अर्थात हर समय एक लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से गोपियाँ कृष्ण नाम की दिन रात सुबह शाम और सपने में भी रट लगाए रहती हैं। वे कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती। उन्होंने मन वचन और कर्म से, आपकी बुक में क्रम है लेकिन आप कर्म लिखोगे, मन वचन और कर्म से कृष्ण नाम को अपने हृदय में धारण कर रखा है। और दूसरा पॉइंट में लिखोगे गोपियाँ स्वयं को गुड़ से लिपटी चींटियों की भांति बताती हैं कि जिस प्रकार गुड़ में लिपटी चींटियाँ अपने आप को मृत्यु पर्यंत या जीवन पर्यंत तक छोड़ नहीं पाती, मृत्यु के उपरांत ही उनको कोई हटा दे तो हटा दे, उसी प्रकार से गोपियाँ भी जीते जी तो कृष्ण नाम को नहीं छोड़ सकती। तो बच्चों आज के लिए आपके ये 6 प्रश्न ही रहेंगे। अगले भाग में बाकी के प्रश्न